वेरी गुड विशेस टू 11th क्लास स्टूडेंट्स। आज आपका 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन टर्म्स का पार्ट लेंगे और आप इन सभी सॉल्यूशन कंसंट्रेशन टर्म्स को एक ही सॉल्यूशन में समझेंगे। अब सॉल्यूशन कंसंट्रेशन टर्म्स को समझने से पहले आप पहले समझिए सॉल्यूशन क्या होता है। अभी तक आपने क्या निकाले थे, एटम्स को देखा, मॉलिक्यूल्स को देखा, वो कंपाउंड के थे या एलिमेंट के थे, ये सबको बात समझ में आती है। अब नेचर में तीसरे तरह के सब्सटेंसेस मिलते हैं जो कि प्योर नहीं होते, दे आर इम्प्योर। इम्प्योर सब्सटेंसेस का वन ऑफ द टाइप इज़ सॉल्यूशन, जो कि एक मिक्सचर है दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स का। अब सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन क्या है? इट इज़ होमोजीनियस मिक्सचर। एक ये वर्ड याद रखिएगा, इट इज़ होमोजीनियस मिक्सचर। इसका मतलब अगर कहीं ये मिक्सिंग है तो ये यूनिफॉर्म मिक्सिंग होती है। मान लीजिए ये आपका सॉल्यूशन है जिसमें ए और बी दो तरह के कंपोनेंट्स हैं, ठीक, और पूरे सॉल्यूशन में 50% ए है और 50% बी है। लेट मानते हैं ऐसा कोई मिक्सचर है हमारे पास। कैसा मिक्सचर? जिसको हम होमोजीनियस मिक्सचर कह रहे हैं। तो पहचानेंगे कैसे कि होमोजीनियस मिक्सचर कैसे होता है। तो 50-50% ये दोनों हैं। तो होमोजीनियस होने का मतलब ये कि आप इसके 4 पार्ट कर दीजिए, या यू डू द 8 पोर्शंस और 16 कितने भी पोर्शन कर दीजिए। जितना छोटा पोर्शन भी आप निकालेंगे उसमें 50% ए मिलेगा और 50% बी मिलेगा। मान लीजिए पूरे में कितने थे? 8 पार्टिकल्स है, 4 इसके आपने हाफ अगर इस सॉल्यूशन को कट करके निकाल लिया तो आपको 2A मिलेगा और 2B मिलेगा। इसका मतलब है कि इट इज़ यूनिफॉर्म थ्रू आउट। आपने एक शीशी में बना के रख लिया, एक बीकर में बना के रख लिया, तो बीकर के उस सॉल्यूशन का कितना भी पोर्शन निकालेंगे दैट विल बी यूनिफॉर्म। कुछ नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर्स भी होते हैं, जैसे कि आपने क्या कर दिया, आयरन फिलिंग्स को वुड के साथ मिक्स कर दिया, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, तो इनमें कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है। बट ये जो सॉल्यूशंस होते हैं इनमें यूनिफॉर्मिटी होती है, इसलिए हम इनकी कंसंट्रेशंस को डिफ़ाइन करते हैं। कंसंट्रेशन का सिंपल मीनिंग कि पूरे सॉल्यूशन में पर सॉल्यूशन ए क्या कितना है या बी कितना है। तो अब इन कंसंट्रेशन टर्म्स को कैसे लिखा जाएगा और कैसे इनको कैलकुलेट किया जाएगा ये समझेंगे। अच्छा, एक छोटी सी बात और समझ लीजिए कि सॉल्यूशन क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर। यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया। ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स। अब ज़रा ये 2 और मोर कंपोनेंट्स को भी समझ लेते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन में बेसिकली अगर 2 कंपोनेंट होते हैं तो वी कॉल इट एज अ बाइनरी सॉल्यूशन, 3 कंपोनेंट होते हैं तो वी कॉल इट एज अ टर्नरी सॉल्यूशन, 4 कंपोनेंट होते हैं वी कॉल इट इज़ अ क्वाटरनरी सॉल्यूशन। हमारे सिलेबस में वो हैं जिसमें सिर्फ 2 कंपोनेंट्स हैं। बाइनरी सॉल्यूशंस में चलिए लेट अस सी द बाइनरी सॉल्यूशन। क्या होता है बाइनरी सॉल्यूशन? बाइनरी सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट होंगे, एक का नाम होगा सॉल्यूट और दूसरे को कहेंगे सॉल्वेंट। तो ये सभी कुछ पहचान लेते हैं, फिर हम लोग कंसंट्रेशन टर्म्स में आते हैं। सॉल्यूट क्या चीज़ होती है और सॉल्वेंट क्या चीज़ होती है। जैसे मान लीजिए कि आपने 10 ग्राम शुगर लिया और उसको 100 ml वाटर में डिज़ोल्व कर दिया, तो आपके पास क्या बना? ये क्या है? शुगर सिरप बन गया। तो ये 10 ग्राम शुगर और 100 ml वाटर को मिला के बना शुगर सिरप। तो ये जो इसमें से सॉल्वेंट क्या है? सॉल्वेंट है वाटर और सॉल्यूट है शुगर। शुगर सॉल्यूट है, सॉल्वेंट वाटर है। क्लियर? ये तो सबको समझ में आ रहा है। अगर आपने यहीं पे 500 ग्राम शुगर ले ली और इसमें 50 ग्राम वाटर मिला दिया, इसको थोड़ा सा हीट किया, अभी भी ये एक लिक्विड बन गया है, एक लिक्विड सिरप, शुगर सिरप, बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है। अब इसमें कौन सा सॉल्वेंट कौन सा सॉल्यूट है। जनरली हमें ऐसा समझ में आता था कि जो
लार्जर क्वांटिटी में कंपोनेंट होता है वो सॉल्वेंट होता है, जिसमें कि दूसरा कंपोनेंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, घुल जाता है यूनिफॉर्मली, वो सॉल्यूट होता है। मगर ऐसा नहीं है। ये बना सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन की जो भी फिजिकल स्टेट होती है उस फिजिकल स्टेट को मैच करने वाला कंपोनेंट ही सॉल्वेंट होता है। तो यहाँ सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट हमारी क्या है, लिक्विड है। तो यहाँ लिक्विड कंपोनेंट वाटर है, लिक्विड कंपोनेंट वाटर है, तो वाटर विल रिमेन ऑलवेज सॉल्वेंट एंड शुगर इज ऑलवेज गोइंग टू बी सॉल्यूट इफ द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन इज लिक्विड। तो हमारे पास बाइनरी सॉल्यूशंस के दो कंपोनेंट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, टर्नरी सॉल्यूशन के भी दो ही कंपोनेंट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। वो कंपोनेंट जिसकी फिजिकल स्टेट से सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट मैच करेगी दैट विल बी सॉल्वेंट, और रिमेनिंग बचे हुए दो कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, सॉल्यूट हो जाएंगे। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही कंपोनेंट सेम फिजिकल स्टेट में हो। अगर सेम फिजिकल स्टेट में दोनों कंपोनेंट होते हैं उस केस में द लार्जर अमाउंट कंपोनेंट इज योर सॉल्वेंट एंड द स्मॉलर अमाउंट कंपोनेंट इज योर सॉल्यूट। तो एक बार और समझो कि सॉल्यूशन क्या चीज़ है, एक होमोजेनियस मिक्सचर है जिसमें दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं थ्रू आउट द सॉल्यूशन। जैसे आप ये देख लो, इसमें पूरे में 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्टिकल हैं सॉल्वेंट के और 4 पार्टिकल हैं सॉल्यूट के। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का रेशियो क्या है, 1:2 का। तो आप इसका जितना भी छोटा पार्ट कर लो, ये सबसे छोटा एक पार्ट क्या, इसमें भी सॉल्वेंट और सॉल्यूट का रेशियो क्या है, 1:2 का ही है। इसी तरह के रेशियो को ही हम कहते हैं कंसंट्रेशन। मीन्स अब ये रेशियो किन्हीं भी टर्म्स में हो सकता है, नंबर ऑफ पार्टिकल के टर्म्स में हो सकता है, उन पार्टिकल्स के मासेस के रेशियो के टर्म में हो सकता है, उन पार्टिकल एक का मास ले लिया दूसरे के वॉल्यूम के टर्म में हो सकता है, दोनों कंपोनेंट के वॉल्यूम के टर्म में हो सकता है। तो लेट अस सी कि ये कंसंट्रेशन टर्म्स होती क्या हैं। निकालना क्या है, कंसंट्रेशन इज वन ऑफ द कंपोनेंट विद रिस्पेक्ट टू अनदर कंपोनेंट, यही है हमारा कंसंट्रेशन, जो कि पूरे सॉल्यूशन में रहेगा सेम। केमिकल साइंसेस में ये कंसंट्रेशन टर्म बेसिकली ये 5 टर्म्स में आपको एक्सप्लेन की जाती हैं, और भी टर्म्स हो सकते हैं जिनमें रेशियो के फॉर्म में हम कंसंट्रेशन को एक्सप्लेन करें। तो इसमें हमेशा ये देखिए, दिस इज़ द मास बाय मास परसेंट कंसंट्रेशन। इसका मतलब दिस इज़ द मास ऑफ समथिंग एंड दिस इज़ द मास ऑफ समथिंग, और इनटू कर दिया क्या, 100 से डिवाइड करके, तो दैट गिव्स यू द मास परसेंट कंसंट्रेशन। ज़्यादातर टाइम पे हम कंसंट्रेशन सॉल्यूट की निकालते हैं सॉल्वेंट की। ऐसा नहीं कि हम सॉल्वेंट की सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में नहीं निकाल सकते, बट क्या है ये, हम किसके निकाल रहे हैं, सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन निकाल रहे हैं किसी भी सॉल्यूशन में। तो दिस इज़ द पोर्शन विच इज़ रिलेटेड टू सॉल्यूट ओनली। जो आपका मास है, दिस विल बी व्हाट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ पूरे सॉल्यूशन में। पूरे सॉल्यूशन के मास के कंपैरिजन में सॉल्यूट का क्या मास है, जब इसका रेशियो को इनटू 100 करते हैं तो ये हमें मिल जाता है मास बाय मास परसेंट कंसंट्रेशन। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में भी हो सकता है कि दोनों ही कंपोनेंट लिक्विड हो या गैस हो, तो ऐसे केस में हमको वॉल्यूम मिल जाएगा। तो दिस विल बी द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या कर दिया 100, क्योंकि अगेन इट इज परसेंट कंसंट्रेशन। मास बाय वॉल्यूम, इट मे बी कि वन ऑफ द मास यू टेक मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का आप वॉल्यूम लीजिए और सॉल्यूट का आप मास लीजिए, ये भी परसेंट में है, इनटू 100, ठीक। देन कम्स द मोल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन इज आउट ऑफ 1, तो ये 100 की ज़रूरत यहाँ नहीं पड़ने वाली, बट फ्रैक्शन इज अगेन द रेशियो। फ्रैक्शन होता है, इसमें क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन है, किसके मोल्स, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। वेरी इजी, ये मोल्स का रेशियो हो गया।
देन कम्स वन मोर टर्म दैट वी कॉल्ड एज मोलैरिटी। अब इसमें हम क्या लेते हैं, एक के मोल्स लेते हैं, दूसरे का वॉल्यूम। तो दिस इज द मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। पर लीटर मोल्स निकालते हैं हम इसमें। देन मोलैरिटी, दिस इज मोलैरिटी, द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट per liter volume of solution we called as molarity. Then molality, again it is the mole volume ratio, moles of solute upon volume of solution. Molarity, moles of solute upon volume of solvent. यहाँ पे सिर्फ सॉल्वेंट के साथ सोल्यूट का रेशियो लेते हैं, बाकी सभी में हम रेशियो में सॉल्यूशन को ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूट। सॉल्यूट विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन का रेशियो सभी में चल रहा है, सब सिर्फ यहाँ पे सॉल्वेंट है। याद रहेगा, सिर्फ एक मोलैलिटी में सॉल्वेंट है। आपको इसको फॉर्मूले टर्म्स में लिखना है, अगेन वेरी इजी। ये तो लेट अस वी डिनोट ए एज सॉल्वेंट एंड बी एज सॉल्यूट। हम ए और बी टर्म्स में ले लेते हैं। तो दिस इज मास ऑफ सॉल्यूट, यू कैन राइट इज एज वेट ऑफ सॉल्यूट WB अपॉन, दिस इज द मास ऑफ सॉल्यूशन, दैट विल बी WA प्लस WB। सॉल्यूशन में दोनों मिक्स होते हैं, दोनों का वेट लेना है इनटू 100, वेरी सिंपल। दिस इज VB अपॉन VA प्लस VB इंटू 100, वेरी सिंपल। ये सारे फॉर्मूले बहुत इजी हैं, कुछ नहीं है, कंसंट्रेशन सिर्फ एक रेशियो है। मास ऑफ सोल्यूट दैट इज WB अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन VA प्लस VB इंटू 100। देन द मोल फ्रैक्शन, मोल्स ऑफ सोल्यूट। मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होता है, सोल्यूट के वेट को मोलर वेट से डिवाइड कर दीजिए, मोल्स निकल आएंगे। MB will be the molar weight of solute, it is the given weight। ये कैसे निकालते हैं ये तो आपको पता ही है सबको, अभी हम लोग सीख चुके हैं। मोल्स ऑफ सोल्यूशन, मोल्स ऑफ सोल्यूशन में क्या आएंगे, these are the moles of solute, WB upon MB, and moles of solvent you also will consider in solution, then WA upon MA। ठीक, then the molarity, moles of solute, again you can write WB upon MB into volume in लीटर। लीटर में लेंगे, ml में दिया होगा तो हम ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस वॉज द मोलैलिटी, द मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। ये वॉल्यूम लिख दिया था मैंने, वो गलत है, इट इज़ टेकन विद रिस्पेक्ट टू द मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। kg में लेते हैं इसको, then it will be WB upon MB and this is the mass of solvent only। तो mass of solvent given mass क्या है, WA and it must be in kg। अगर ये ग्राम्स में दिया है तो ऊपर हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। इतनी बात समझ में आई। अब इतनी सारी कंसंट्रेशन टर्म्स आपने पढ़ ली और हम इन सभी कंसंट्रेशन टर्म्स को एक ही सॉल्यूशन में निकालेंगे ताकि आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए। चलो पहले क्वेश्चन देखते हैं और उसमें क्या क्या गिवन है उसको नोट डाउन करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड। एक सॉल्यूशन बनाया आपने पूरा, एक तैयार किया है सॉल्यूशन जिसमें क्या है 60 ग्राम ऑफ मिथाइल अल्कोहल टू 120 ग्राम ऑफ वाटर। अब मिथाइल अल्कोहल रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है और 120 वाटर भी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। तो अब जो ज़्यादा वाला कंपोनेंट है वो आपका सॉल्वेंट हो जाएगा, जो कम वाला कंपोनेंट है वो आपका सॉल्यूट हो जाएगा। तो सॉल्यूट को हम हमेशा B लिखते थे और सॉल्वेंट को हमेशा A लिखते थे। B कौन है, मिथाइल अल्कोहल CH3OH फॉर्मूला होता है, और A कौन है, H2O। ठीक, ये जानकारी हमें जैसे ही मिली हम यहाँ पे इसका मोलर वेट भी लिख लेंगे, MBMA। Then the molar weight of methyl alcohol, it is coming
कितना प्लस 12 कार्बन का वेट प्लस 16 प्लस 4 20 30 32 ग्राम पर मोल, और वाटर का कितना आता है 18 ग्राम पर मोल। तो इतनी इंफॉर्मेशन हमें मिल गई। एट द सेम टाइम ये क्या कह रहा है, W एडिंग 60 ग्राम ऑफ मिथाइल अल्कोहल, W B इज इक्वल्स टू 60 ग्राम, 120 ग्राम ऑफ W A इज इक्वल्स टू 120 ग्राम। ठीक, and one more information is given to you, that is the density of methanol। methanol की density रूम टेम्परेचर पे STP पे कितनी होती है, that is density of methanol is given 0.7916 ग्राम पर ml। तो इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास है, और हमें क्या निकालना है, इसका मास बाय मास परसेंट, इसका वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, इसका मास बाय वॉल्यूम परसेंट, इसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल, देन मोलैरिटी निकालनी है और मोलैलिटी निकालनी है। लेट अस सी कि अब हम इसको कैसे निकालेंगे। अब इंफॉर्मेशन है हमारे पास WB, ये B किसके लिए है, सॉल्यूट के लिए है, मिथेनॉल के लिए है, और A किसके लिए है, वाटर के लिए है, सॉल्वेंट के लिए है। सबकी वैल्यूज़ पता है, WB WA MB MA आपने कैलकुलेट कर लिया। डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल आपको गिवन है 0.791 ग्राम पर ml, और बट डेंसिटी ऑफ वाटर ये आपको याद रखना है, इट इज़ 1 ग्राम पर ml, हमेशा ही होता, अगर नहीं दिया है तो यू कैन यूज़ इट। अब आपको इतने टर्म्स में इसकी कंसंट्रेशन निकालनी है। फर्स्ट इज मास बाय मास परसेंट, वेरी सिंपल, WB WA WB सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है, इसमें पुट करिए वैल्यू और कैलकुलेट कर दीजिए। कैलकुलेट कर देंगे, WB इज़ 60, WA इज़ 120 प्लस 60 इंटू 100, तो इट इज़ कमिंग 60 अपॉन 180 और इंटू कर देंगे 100 से, इट इज़ कमिंग 33.4%। ठीक, अनदर इज VB VA एंड VB, ये वॉल्यूम कहीं नहीं दे रखा है, इसकी जगह दे क्या रखी है, डेंसिटी और वेट भी पता है। वॉल्यूम का मास से और डेंसिटी से रिलेशन होता है, मास अपॉन वॉल्यूम इज अवर डेंसिटी, सो द वॉल्यूम जो कि हमें नहीं पता है इस केस में, वॉल्यूम विल बी मास अपॉन डेंसिटी। ये मास या गिवन वेट जो भी है सॉल्यूट या सॉल्वेंट का, यहाँ पे वैल्यू पुट करते जाएंगे। D ये आपको क्या निकालना है, VB और VA दोनों ही आपको फाइंड आउट करना है। ठीक, तो इसका वेट आपको दिया ही है, डेंसिटी आपको दी है। वेट ऑफ B इज गिवन 60 अपॉन क्या कर दिया आपने 0.791, और वेट ऑफ A इज गिवन 120 अपॉन 1 आ रहा है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वो भी ग्राम में है, 1 ग्राम पर ml में, ग्राम ग्राम कैंसिल होगा और आंसर आपका ml में आ जाएगा। हमारे वॉल्यूम्स क्या आ गए, 60 डिवाइडेड बाय 0.791, ये आ गया 61.1 ml और ये आ गया 120 ml, 1 से डिवाइड किया डायरेक्टली। अब हमें इसमें वैल्यू रखनी है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट में, तो VB भी मालूम है, VA मालूम है और VB भी मालूम है। VB इज़ योर 61.1 ml अपॉन 120 ml प्लस 61.1 ml इंटू 100, तो ये आपका वैल्यू आ जाएगी 33.13%। ठीक, 33.1 आ रही है ये। नेक्स्ट है मास अपॉन वॉल्यूम परसेंट, तो अब ये क्या है, किसका रेशियो है, मास ऑफ सॉल्यूट का और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का रेशियो है। तो ये सारी वैल्यूज़ आपको गिवन ही है, रखते जाइए। WB की वैल्यू क्या दी है 60 ग्राम, और वॉल्यूम्स क्या दे रखे हैं, वॉल्यूम ऑफ वन ऑफ द, ये टोटल वॉल्यूम यही आ जाएगा। VB की वैल्यू यहीं से ले लेते हैं हम लोग, इट इज़ 181.1 इंटू 100, it will come near about 33, थोड़ा सा इससे कम है, it will be near about 33, ये परसेंट आ गया।
ठीक। नेक्स्ट इज़ योर मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को भी इसी के लिए कैलकुलेट कर लीजिए। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है जिसको मैं सभी टर्म्स से बता रही हूँ। उसके बाद कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आते हैं, वो भी हम आपको एक एक करके समझाएंगे। यहाँ मोल्स निकालना है तो WB अपॉन MB तो 60, सॉरी हाँ ओके, कितना था WB 60 अपॉन इसका मोलर वेट कितना है 32 अपॉन आ गया आपका WB अपॉन MB 60 अपॉन 32 प्लस WA अपॉन MA 120 अपॉन 18। तो इट इज़ कमिंग 60 अपॉन 32, इट इज़ कमिंग हाउ मच इट इज़ कमिंग, ऑन कर दो, इट इज़ कमिंग 1.85। तो here again it is 1.85 plus 20 upon 120 upon 18 it is 6.67। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। मोल फ्रैक्शन में मोल्स ही मोल्स का रेशियो है, तो कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है, कोई इसकी यूनिट नहीं होने वाली। इनमें भी कोई यूनिट नहीं है, मास बाय मास में, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में। बस आपको जब ये भी परसेंट में लिखेंगे तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि 33.4% मास बाय मास कंसंट्रेशन, 33.1% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन। तो आपको अपने आप ही समझ में आना है कि ग्राम्स में इसका मास लिया है या ml में इसका वॉल्यूम लिया है, उसकी रेशियो का कंसंट्रेशन है। तो यहाँ पे ये भी वैल्यू आ जाएगी आपकी, हम कितनी आ गई 0.21। अब आ जाती है मोलारिटी की बारी। बहुत धीमे धीमे रिवाइज करके वीडियो को देख लेना, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं रटना इसमें, जो वैल्यू है वो खुद ही बता रही है कि उसका फॉर्मूला क्या है। मोलारिटी है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोल्स ऑफ सॉल्यूट आप यहाँ से निकाल चुके हैं, हम बार बार नहीं निकाल रहे। इट इज़ 1.85। आप कैसे निकालेंगे, सेम मोल्स ऑफ सॉल्यूट WB अपॉन MB से निकालेंगे, जिसकी की वैल्यू हमने यहाँ से उठा ली है 1.85। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यू हैव टू टेक, तो सॉल्यूशन में कौन आता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों आते हैं, तो आपको इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम ऐड अप करना है। तो इट इज़ 181.1। दिस इज़ इन ml, तो ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या कर देंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। एंड हेयर द वैल्यू इज़ कमिंग 1.8 मोलर। ठीक। देन कम्स द मोलैलिटी। मोलैलिटी में WB वैल्यू इज WB अपॉन MB, अगेन आपको मालूम है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट लेने हैं अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये ध्यान देना, यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है, B पार्ट, वेट ऑफ सॉल्वेंट WB इज ओनली 60 ग्राम। तो ये आपको क्या लिखना है 1.85 अपॉन, क्योंकि ये 60 ग्राम में दिया है तो उसको kg में कैसे कन्वर्ट करोगे, इनटू ऊपर हो जाएगा मल्टीप्लाई, या 60 को डिवाइड करेंगे 1000 से, ये ऊपर चला गया। सो इट इज़ कमिंग 30.8। ये जो ये कैपिटल M लिखते हैं, इसका एक्चुअल में एक्सपेंडेड फॉर्म है मोल पर लीटर। क्या है, मोल पर लीटर, ये लिखिए या कैपिटल M लिख दीजिए, बात एक ही है। और यहाँ पे क्या है, मोल पर kg, तो इसको लिखा जाता है स्मॉल m से। तो दिस इज़ 1.8 मोलर सॉल्यूशन, इट इज़ 30.8 मोलल सॉल्यूशन। क्लियर हो गया। तो इतनी कंसंट्रेशन टर्म्स हैं। अच्छा, एक कंसंट्रेशन टर्म और आती है, उसको कहते हैं ppm, पार्ट पर मिलियन। ठीक। मिलियन की वैल्यू क्या होती है 10 to the power 6। 10 to the power 6 इज योर मिलियन। तो यहाँ पे पर सेंट में पर 100 है, पर मिलियन में क्या हो जाएगा 10 to the power 6 हो जाएगा। ये तीनों कंसंट्रेशन टर्म पार्ट पर मिलियन में भी एक्सप्लेन की जाती हैं, बट उनके लिए जिनकी कंसंट्रेशन बहुत सॉल्यूशन की कम होती है। मान लीजिए यहाँ पे आपकी कंसंट्रेशन आई होती 0.0003%, तो परसेंट में लिख रहे हो तो बड़ा अजीब सा लग रहा है, तो बेटर यू राइट इट इन पर मिलियन। तो पर मिलियन मीन्स यू विल कन्वर्ट इट इनटू, इसको किससे इंटू कर देंगे, इंटू 10 to the power 3 से और कर देंगे, क्यों पर 100 तो है ही है, 4 से और कर देंगे, 2 0 तो ऑलरेडी लगे हुए हैं, 4 0 और बढ़ा दें, 10 to the power 6 पे जाता है ना, तो ये क्या हो जाएगा 4 0 तक इसकी वैल्यू
1 2 3 और 4 पे, तो 0.3 ppm हो जाएगा, जो कि क्या है 0.00003% है। तो ppm इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट। ppm मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम को ही एक्सप्लेन करते हैं, बट जो परसेंट में करते हैं वो पर 10⁶ में करते हैं, और ये तब करते हैं जब कंसंट्रेशंस बहुत ही कम होती हैं। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।